क्यों? रिपोर्टिंग नहीं देनी किसी को। इस लड़कियों को होस्ट बनाया करो। मोबाइल पे लगी रहती है हर वक्त। ये सिस्टम गलत हो गया है इंस्टीट्यूट का। नहीं, अब तो मैंने इसलिए आज की तो पहले मैं बाद में सीख लूंगी सर से। उसमें क्या सोचने वाली बात है। चलो बच्चों। कंपनी। आज रेशो एनालिसिस हमारा खत्म हो गया। और अब एग्जाम किस किस के खत्म हो चुके हैं पूरी तरह। और किस किस के चल रहे हैं अभी। कब तक चलेंगे ये? हैं? अगले अगले थर्सडे तक। अगले फ्राइडे तक मतलब नेक्स्ट वीक सब के खत्म हो जाएंगे। पर बड़े लंबे चल गए, बहुत लंबे चल गए, इससे बड़ा नुकसान होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम। ये बैलेंस शीट का क्वेश्चन है। कुछ मुश्किल नहीं है, जो आपको सिखा रखा है उसी के ऊपर बेस्ड है। और किसी भी बच्चे की अगर वीडियो ऑन नहीं होगी तो उसको आपको पावर रहेगी, उसको लॉग आउट करवा दो तुरंत 1 सेकेंड के अंदर। जो बच्चे अब ये ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ये नेक्स्ट वीक से अपनी क्लासेस ज्वाइन कर लो प्रॉपरली। अब घर मत बैठो, कंपनी अकाउंट से बचो। एग्जाम के दिनों में पढ़ाई करके एग्जाम नहीं दिया जाता। एग्जाम देने के लिए साल भर पढ़ाई करनी होती है। फिर एग्जाम के दिनों में ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सेंटेंस हो सके तो कहीं लिख लेना रजिस्टर में। एक्सेल लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद कैपिटल्स ऑफ ₹5 लाख डिवाइडेड इंटू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बच्चों, 5 लाख रुपए हमारी एथोराइज कैपिटल है। रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और एथोराइज कैपिटल का मतलब मैंने सेम बताया था। जिसको कोई 10-10 रुपए की यूनिट में तोड़ रखा है तो 50,000 यूनिट बन गई है, जिसको हम 50,000 शेयर्स बोलते हैं। इट इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। पब्लिक को 20,000 शेयर्स खरीदने के लिए इनविटेशन दिया। सब बच्चे ध्यान से सुने। हम जितने शेयर्स पब्लिक को इनवाइट करते हैं, अगर पब्लिक उतने ही शेयर्स हमारे से ले लेती है तो इश्यूड और सब्सक्राइब्ड शेयर सेम बन जाते हैं। अगर उससे वो कम लेती है पब्लिक तो वो केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कम हो जाएगी। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो कंपनी ज्यादा शेयर दे नहीं सकती। उसको जितने इनवाइट किए उतने ही देने पड़ेंगे, बाकी रिजेक्ट करने पड़ेंगे। द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, इसमें कुछ नहीं कहा कम और ज्यादा का। इसका मतलब जितने शेयर इशू किए यहां पर वही हमने सब्सक्राइब भी कर दिए। कॉल्स वर मेड, सारी कॉल्स मांग ली। एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर फॉर 500 शेयर हेल्ड बाई वर। बस एक ही बात समझ लो, अब ज्यादा दिमाग हमें नहीं लगाना चाहिए। वरुण एक ऐसा हमारा शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर है। उससे मांगा पूरा है हमने 10 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपये। लेकिन उसने 500 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से 1,000 रुपीज नहीं दिया। वो इंटू टू करके 1,000 कर दे पुनः और लिख दे कॉल्स इन एरिया सामने देखो। तो इसका मतलब इस 20,000 शेयर को मैं दो हिस्सों में बांटूंगा। वरुण के 500 शेयर अलग कर दूंगा, 19,500 बाकी लोगों के कर दूंगा। 19,500 वो शेयर्स होंगे जिनका पैसा पूरा आ गया। उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। जिन शेयर्स का पैसा पूरा आ जाता है और जिनका पूरा नहीं आता उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड, आगे बोलो, बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो सबसे पहले सामने देखो सर जो है ना, इसमें नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे शेयर कैपिटल।
उसके अंडर में लिखो एथोराइज्ड शेयर कैपिटल। बड़े आराम आराम से कर रहा हूं मैं, बैलेंस शीट के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, और जो न्यूमेरिकल करवाऊंगा बड़े बड़े उसमें भी सिखाऊंगा, इस खूब समझाऊं, क्योंकि अब क्वेश्चन आते हैं, पहले कम आते हैं, सब तो आते हैं। इसके नीचे लिखो 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 पर शेयर ईच, ठीक है। 5 लाख रुपीज लिख करके नीचे डबल लाइन लगा दें। अब इसके दूसरे नंबर पर लिखेंगे हम इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में इनवाइटेड शेयर जाते हैं बच्चों, वो 20,000 इक्विटी शेयर हैं। तो 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ, अगर आप इस क्वेश्चन में इक्विटी नहीं भी डालोगे तो भी वो इक्विटी इसलिए माना जाएगा, जब प्रेफरेंस ना दिया हो तो हमेशा इक्विटी एज्यूम करते हैं। तो 2 लाख रुपए लिख देंगे तो कानूनी तौर पर कोई गलती नहीं है। और ये पहले दो पार्ट केवल इंफॉर्मेटरी पार्ट कहलाते हैं, इनका बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं होता, बोलता हूं ना बार बार। और तीसरे नंबर पर जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल आएगी, उसके दो पार्ट बना दो, ए और बी। अगर हम ऊपर ए बी सी निकलते थे तो यहां पर रोमन में 1 2 कर देते। दोनों ही बातें ठीक है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल के अंडर में लिखो। फिर दोबारा बोल रहा हूं, 20,000 शेयर से 500 शेयर ऐसे जिन पे पैसा पूरा नहीं आया, 19,500 पे पूरा आ गया, तो यहां लिखेंगे हम 19,500 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 पर शेयर। तो ये बच्चों हमारे पास 1,95,000 आ जाएगा। ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में देखो लिखने का स्टाइल क्या रहेगा। लिखेंगे हम पूरा कि 500 शेयर पर ₹10 के हिसाब से 5,000 मांगा, जो नहीं आया वो इसमें से माइनस कर देंगे इनर कॉलम में। कैसे लिखेंगे, देखिए, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल के अंदर में थोड़ा सा पीछे से लेना ताकि पूरा लिखा जाए। 500 शेयर्स कॉल्ड अप एट द रेट ऑफ ₹10 पर शेयर। तो अब 500 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 5,000 हो गया, लेस कॉल्स इन एरिया। ऊपर भी बताया, जबानी भी देख लो, 500 ₹2 उसने नहीं दिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वही तो अनपेड अमाउंट को ही कॉल्स इन एरियर बोलते हैं हम। कॉल्स इन एरियर होता है कि पैसा मांग लिया लेकिन सामने वाले ने पैसा दिया नहीं, ठीक है ना। तो ये कॉल्स इन एरियर हो गया। तो ये इसमें से माइनस कर दो पुलकित, 1,000, तो 4,000 आया। अब इन 1,95,000 में 4,000 जोड़ दो, ये हमारी सब्सक्राइब कैपिटल आ गई, जो कि यहाँ शेयर कैपिटल के अंडर में आएगी। बुक में आंसर दे रखा हो तो मिला लो, नहीं दे रखा हो तो मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि ये कंपनी का बिल्कुल सिंपलेस्ट रूप है। अभी तो मैं आपको जब बड़े बड़े क्वेश्चन करवाऊंगा प्रोराटा के, उसमें बड़े बड़े रूप में करके आपके सामने दे दूंगा। और जिनको ये रूप समझ में आएंगे उसको खुदा भी रोक नहीं सकता आगे की कंपनी अकाउंट्स को सीखने में। मैं यहाँ 1 मिनट का गैप दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको होमवर्क में दे रहा हूं। आपने देखा मैंने कंपनी बैलेंस शीट के सारे क्वेश्चन 1 क्वेश्चन पर क्लास करवा रहा हूं। आप ये नहीं कह सकते कि सिलेबस को भगाया जा रहा है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 पर जाएंगे। बड़ा स्लो चलूंगा, लेकिन किसी बच्चे को मेरा पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं समझ में आई, तो उसको पूछ लो। जिन बच्चों ने इस हफ्ते तक, आज सैटरडे, आज तक अगर छुट्टी की है, उन बच्चों का कंपनी अकाउंट्स जो निकला पुलकित सर टाइम देंगे। अगर उस टाइम पर वो बच्चे पर्सनली ऑनलाइन किसी को नहीं पढ़ाएंगे, वो उनको लगभग 4 दिन के बाद, अगले फ्राइडे सैटरडे के आसपास, बल्कि सैटरडे संडे में लेनी, सैटरडे संडे में 2 क्लास लेकर के पुलकित सर उसको बेसिक चीजें पर्सनली बतलाएंगे। कोई बच्चा ऑनलाइन पूछना चाहेगा, किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा, ताकि 1 हफ्ते के बाद वो बच्चे 100% मर्ज हो जाए मेरी क्लासेज में। उसके बाद अगर कोई बच्चा पेरेंट्स से फोन करवाता है कि जी हमारे को बैकअप दे दो, उसके बाद कोई बच्चा कहता है जी हमारा तो ये हो गया, हमारा तो वो हो गया, वो ट्यूशन छोड़ सकता है, लेकिन मेरे को परेशान नहीं करे। मैं थोड़ी सी सख्ती करूंगा। अब तक मैं नरम इसलिए था, नाराज जरूर हूं उन बच्चों से जिन्होंने बिल्कुल भी एग्जाम में संपर्क नहीं किया टीचर से, और टीचर की और कंपनी अकाउंट्स की वैल्यू नहीं समझी। मुझे मालूम है अच्छी तरह से इस टर्मिनल को
किसी मार्कशीट में नहीं चढ़ाया जाएगा। आप इसका पेपर भी दे सकते थे, घर बैठ करके ऑनलाइन अपने नुकसान को पूरा भी कर सकते थे। तो लेकिन फिर भी मैं टीचर और बड़ा और सीनियर होने के नाते ये कोऑपरेट करूंगा कि अगले हफ्ते सैटरडे और संडे ये 2 दिन क्लासेज होंगी कंपनी की, 1.5 घंटे 1 1 घंटे की क्लास प्रोफेसर लेंगे, ताकि आपका बेसिक बता दिया जाए, तुरंत आप क्लास में मेरी चीजों को समझने लायक हो जाए। बस। क्योंकि ये 3 4 दिन भी मैं इसलिए डिले कर रहा हूं कि किसी बच्चे का 1 2 पेपर रहता होगा तो वो भी निकल जाएगा। उसके बाद किसी, और वो भी कोई बच्चा ऑनलाइन मांगेगा उसको परमिशन नहीं मिलेगी। किसी का यहाँ क्लास में भी कमजोर रह गया वो भी उस क्लास को अटेंड कर सकता है, सब्जेक्ट टू टीचर से परमिशन लेकर। तो थोड़ा सा टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता बनाओगे, हमें अच्छा लगेगा। हम आपके लिए कुछ सेक्रीफाइस करें, आप बड़ों की रिस्पेक्ट करें। टीचर और स्टूडेंट के बीच में पढ़ाई के साथ एक रिस्पेक्ट की वैल्यू भी होती है। जब बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते तो टीचर का दिल टूटता है, फिर वो भी ये कहता है ठीक है मैं प्रोफेशनल हूँ, फीस ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, मेरा कोई खोट नहीं है, ग्रुप कोचिंग है, आप आ रहे हैं पढ़ो और जाओ, चाहे आपका रिजल्ट बने चाहे ना बने। वो एक मेरे पास अभी तक नहीं है ये थ्योरी, फिर भी मैंने इसका विनम्र स्वभाव 12th के लिए किया, 11th में तो शायद मैं ये भी नहीं करूंगा। क्योंकि बोर्ड का पेपर है आपका, सीयूटी के एग्जाम देने हैं, आपने कॉलेज में जाना है, आपने अपना करियर बनाना है, इतना मैं कर दूं। नेक्स्ट ईयर से तो 11th वाले भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि शायद आपको पता है कि नहीं है, अब एक नई स्कीम आ जाएगी नेक्स्ट ईयर से। 12th के बोर्ड के पेपर में 11th का भी आया करेगा, 12th का भी आया करेगा, भागो कहाँ भागो। मालूम है आपको? नहीं मालूम? तुम्हें भी नहीं मालूम होगा ये टीचर साहब, हम बता रहे हैं। 10th में 10th का भी आया करेगा, 9th का भी आया करेगा। ये पॉलिसी अंडरग्राउंड है, अभी आउट नहीं हुई है, हो जाएगी, अभी स्कूलों में आ जाएगा। हम एडवांस की बात बताते हैं। 9th का सिलेबस 10th के बोर्ड में आया करेगा, 11th का सारा जर्नल कैश बुक सब्सिडरी फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन अब बोर्ड में टपका करके। अब ये ऐश लेने के दिन बस आपकी 12th तक ही चलेंगे ये। चलूं? क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके? 18। एथराइज कैपिटल ऑफ सुहानी लिमिटेड इज रुपीज, मैं बड़ा आराम से करूंगा, आराम आराम से सब समझेंगे। देखो ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। 45 लाख रुपीज, ये जो 45 लाख रुपीज है, इनको 30,000 शेयर्स में डिवाइड किया है, एक शेयर 150 रुपए का है। तो बच्चों ये इसको, ये केवल इंफॉर्मेशन के लिए होता है, नोट्स टू अकाउंट्स में ही आएगा। आ, ये बनाना है तो बना लो पहले, तेजी से, तेजी से बना लो, क्योंकि पुलकित सर सामने दिखाना शुरू कर देते हैं तो कुछ बच्चे ये कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ रहे होते हैं। मैं 1 मिनट का ब्रेक मारूंगा, जल्दी से, बहुत जल्दी से। घड़ी में टाइम देख लो, 1 मिनट के अंदर बस बिना स्केल के खींच दो लाइन। नोट्स टू अकाउंट्स और बैलेंस शीट भी बाद में लिखना, बस अंदर शेयर कैपिटल, एथोराइज शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड और शेयर कैपिटल, बस ये लिख करके छोड़ दो। फिर मेरी लैंग्वेज पर ध्यान देना। कंपनी अकाउंट्स तभी समझ में आएगा जब बुक की लैंग्वेज मेरे साथ पढ़ोगे, मैं क्या कह रहा हूं उसको सुनोगे, फिर सामने देखोगे। चल पड़ो, आ जाओ। एथोराइज कैपिटल ऑफ सुहानी लिमिटेड इज 45 लाख डिवाइडेड इंटू 30,000 शेयर ऑफ 150 ईच। इसका मतलब यह है कि हमारी एथोराइज शेयर कैपिटल 30,000 शेयर है, 150 रुपए का एक है, 45 लाख रुपए, 45 लाख रुपीज की हो गई। आउट ऑफ दिस कंपनी issued 15,150 ऑफ रुपीज 150 पर शेयर, इसको अंडरलाइन कर दो, एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज 10 पर शेयर। सरनूर को ले लो अंदर। 150 रुपए का शेयर है बच्चों, 10 रुपए प्रीमियम पर बेचा। प्रीमियम का मतलब होता है ज्यादा में बेचना। 150 रुपए का शेयर 160 रुपए में बेच दिया। 150 रुपए को कैपिटल बोलेंगे और 10 रुपए को बोलेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है। अभी तक मैंने वो थ्योरी लिखवाई नहीं, और 3 4 दिन के बाद लिखवा दूंगा, सब सारे बच्चे ज्वाइन कर जाएंगे। वेयर द सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 52 सबसेक्शन 2। द अमाउंट वॉज पेएबल एज फॉलोज। 50 रुपीज लिखो पुर के, देखो सामने सर लिख रहे हैं 50 रुपए। अब इस बात को बुक में देखो जरा ध्यान से, ₹40 बुक में पढ़ो। ऑन अलॉटमेंट ब्रैकेट में एक वर्ड लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो इसको कैसे लिखेंगे? सामने देखो 40 रुपए को तोड़ के लिखेंगे, 30 + 10।
30 rupees विल बी कॉल्ड कैपिटल, 10 rupees कैन विल बी कॉल्ड प्रीमियम। क्या कहेंगे उसको? प्रीमियम। प्रीमियम हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है। क्या होता है? जब क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए तो इसकी ट्रीटमेंट अलॉटमेंट पर तय होती है, वरना ये कभी भी हो सकती है। 30 rupees ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, नहीं सॉरी फर्स्ट कॉल। तो देखो सारे बच्चे, उस 10 रुपए को छोड़ करके कितना हुआ ये? 50 + 30 + 30 जोड़ो, 110। बाकी कितना बचा? 40। 40 रुपीज का क्या लिखा उसने? बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो लिख दो वहां पर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। पब्लिक अप्लाइड फॉर 14,000 शेयर, अंडरलाइन करो इसको। पब्लिक अप्लाइड फॉर 14,000 शेयर। तो ये 14,000 शेयर के लिए कंपनी ने, सॉरी लोगों ने अप्लाई किया। इसको बोलते हैं केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। जब कम शेयर के लिए लोग अप्लाई करते हैं, हम ज्यादा शेयर नहीं दे सकते लोगों को, हम 14,000 ही देंगे। 15,000 को काटो पूर्व के ऊपर जो लिखा हुआ है, वहां 14,000 लिख दो काट कर। इसलिए लिख दो क्योंकि अगर यहाँ 15,000 लिखा रहा तो आप कैलकुलेशन 15,000 के हिसाब से करोगे, सारी एंट्री ठीक होते हुए 0 नंबर मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। ये बात याद रखना। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बैलेंस शीट इज नॉट कंप्लीट, वट एवर द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल वी विल शो इट। उसके लिए वर्ड यूज होता है ये, एज पर दिस। और इसमें उसने जनरल एंट्रीज नहीं मांगी। और जनरल एंट्री ना दूं? तो तैयार हो गया इसके लिए। तो मैं सोच रहा था पहले जनरल एंट्री देता फिर बैलेंस शीट देता। हो सकता है अपने से, हो सकता है फिर भी कर दे पॉसिबल। क्या फर्क पड़ता है बच्चों को अच्छे से, इसको उठा के मार कहीं और देगा। है यहाँ कैसे करेगा? तुम बैलेंस शीट बाद में जाती है, मेरा क्यों बुद्धू बना है? ना मांगे, हम तो दे रहे हैं ना। हम भी जनरल एंट्री कर रहे हैं तो कानूनी तौर पर करना। तुम तू क्यों आलस से कर रहा है? तो टीचर है, आलस से तो ये करेंगे, स्टूडेंट करते हैं। आओ इधर। हर एक कॉलम की दो एंट्रीज होती हैं। जो पहला कॉलम है ये एप्लीकेशन मनी कहलाता है, दूसरा अलॉटमेंट कहलाता है, तीसरा फर्स्ट कहलाता है, तीसरा चौथा सेकंड एंड फाइनल का, आखिर में सेकंड एंड फाइनल का। इसका जो पैसा आएगा पहले बैंक में आएगा, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू। आप सारे बच्चे मेरे साथ बोलोगे, मान करके चलना सर भी आप जैसे ही। अब इधर देखो, यहां पर 15 की जगह हमने काट के कितना लिख दिया? 14। मैं बिल्कुल इशारा भी करूंगा आपको, थोड़ा सा इसका फीस भी ऐसे कर लो, है ना? अब 14,050 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा ये? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक में पैसा आया, एप्लीकेशन का आया। अब 12th के बच्चे हो। अब 7 लाख ठीक है ना बच्चों? अब ये एप्लीकेशन हम एक्सेप्ट कर लेंगे, उनको शेयर दे देंगे, तो ये एप्लीकेशन अकाउंट कैंसिल हो जाएगा। इसकी जगह क्या खुल जाएगा बच्चों? एंट्री बोलो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 7,07,000। इसकी नरेशन बनेगी, ऊपर लिख दो, लिखो रिसीव्ड शेयर एप्लीकेशन मनी। आप लिख रहे हो क्या? अच्छा खाली बैठ। रिसीव्ड शेयर एप्लीकेशन मनी फॉर 14,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹50 ई। आज मैं नरेशन का काम खत्म करूंगा पूरी तरह। रिसीव शेयर एप्लीकेशन मनी फॉर 14,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹50 पर शेयर। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ये पूरा लिखो कि 7 लाख लिखो। क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है, ये इस ढंग से नहीं करना में कि हम नाम कर रहे हैं इनको। कंप्लीट कंपनी का जो ये पहला पार्ट है उसमें आज कंप्लीट एंट्री मारना है। आगे लिखो, शेयर एप्लीकेशन मनी ऑफ 14,000 शेयर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये दूसरी एंट्री होगी। अब देखो अलॉटमेंट की दो एंट्री करेंगे। बस पहली बारी में तो बैंक में पैसा पहले आता है, ट्रांसफर बाद में होता है। बाकी तीनों कॉलम में हम क्या कहते हैं? पहले ड्यू करते हैं फिर पैसा बैंक में आता है, पहले ड्यू करते हैं फिर बैंक में पैसा आता है। अब ड्यू करने की एंट्री देखो, शेयर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू होगा तो शेयर अलॉटमेंट को डेबिट कर दो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्योंकि इसमें 30 रुपए हमारे पास कैपिटल का है और 10 रुपए प्रीमियम का, उसका ब्रेकअप कर दो। कैपिटल का कैपिटल में और प्रीमियम का प्रीमियम में। कैपिटल भी हमारे लिए लायबिलिटी होती है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, वो भी लायबिलिटी है एक तरीके से कंपनी के लिए। अब हम क्या करेंगे? 40 रुपए को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5,60,000 शेयर अलॉटमेंट के सामने ड्यू कर दो।
5,60,000। फिर इस 14,000 को 30 से मल्टीप्लाई करो। 4,20,000 कैपिटल के सामने 10 से मल्टीप्लाई करके 1,40,000 रुपया आपका प्रीमियम का बन गया। मैं नरेशन बोलूंगा इसकी, सब बच्चे मेरे साथ नरेशन लिखेंगे। बिल्कुल एक्टिव रहो, सीनियर स्टूडेंट बनो बच्चों। देखो, शेयर अलॉटमेंट मनी ऑफ 14,000 शेयर्स became due at the rate of rupees 40 per share, including security premium of rupees 10 per share, including security premium of rupees 10 per share। अब उसके बाद ये पैसा हम बैंक में ले लेंगे। देर इज नो डिफॉल्टर, फुल अमाउंट यू हैव रिसीव्ड, सिंपल कर दो, बैंक में पैसा आया और टू अलॉटमेंट अकाउंट, बस बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। पहले है अमाउंट ड्यू किया, दूसरा है पैसा लिया, बस उसकी 3 वर्ड में काम काम खत्म करूंगा नरेशन का। शेयर अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड। बहुत छोटा कर दिया मैंने। फॉर 14,000 शेयर एट द रेट ऑफ, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले एंट्री आ चुकी डिटेल में। 5,60,000 इंक्लूडिंग प्रीमियम आएगा पैसा। नाउ द ड्यू एंट्री विल बी पास रिगार्डिंग फर्स्ट कार। जैसे अलॉटमेंट की करी, अब बस प्रीमियम उड़ गया, एंट्री बन जाएगी शेयर फर्स्ट कार अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कार अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 14,000 को 30 से मल्टीप्लाई करके 4,20,000 सिंपल बन जाएगी। शेयर फर्स्ट कार मन, शेयर फर्स्ट कार became due for 40,000 shares at the rate of 30 per share। आज बिल्कुल विद नरेशन कर दिया क्योंकि बेसिक बतलाते हुए एक हफ्ता हो गया था। उसके बाद देखो पैसा बैंक में आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। एक जैसी नरेशन है सब, कोई मुश्किल नहीं है। शेयर फर्स्ट कॉल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। मनी मनी मनी, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन की जगह छोड़ के लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। दोनों एंट्री इकट्ठी ऐसे भी मार सकते हो स्पीड से काम करने के लिए। पहले ड्यू कर दिया फिर पैसा ले लिया, क्योंकि यहां पर कोई डिफॉल्टर नहीं है, कॉल जीनियर है ही नहीं। सेकेंड एंड फाइनल कॉल के ऊपर हमने, ऊपर दिखा दो पूर्व के दिन को, 14,000 सेल्स के ऊपर 40 रुपए के हिसाब से 40 के ऊपर टिक मार कर दिखाने का मतलब ये होता है। हाँ, तो अब इसको 14,000 को 40 से मल्टीप्लाई करो तो 5,60,000 हमारे पास ड्यू किया हमने, और 5,60,000 हमारे पास बैंक में पैसा आ गया। अब देखा जाए तो यहां पर बच्चों बैलेंस शीट में 3 चीजें दिखाने वाली है वैसे। एक शेयर कैपिटल है, और एक सिक्योरिटी प्रीमियम है जो कि रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है, और एक कैसेट बैंक भी है। पर अभी मैं कैसेट बैंक को छेड़ूंगा नहीं, और एक एक दो क्लास के बाद छेड़ूंगा। अभी आज हम 2 चीजें ये दिखाऊं पुलकित, दिखा दूं? जल्दी बोल। आज रहने दो, हैं? कैश बुक वाले में कर देंगे, कोई बात नहीं। चलो आगे। अब आप सीधा हम नोट्स टू अकाउंट्स पर चलते हैं। इंडोनेशन सेम बन गई। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल बिकेम ड्यू फॉर 14,000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 40 पर शेयर। बिल्कुल ऊपर से नकल मारो, 30 की जगह 40 और फर्स्ट कॉल की जगह सेकंड एंड फाइनल कॉल लिख दो। 100% सेम। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। आज से नरेशन का पर्दा खोल दिया मैंने। विदाउट नरेशन एंट्री मत करना, क्योंकि आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 6 8 जनरल एंट्री होगी, उसमें आप नरेशन लिखोगे नहीं, 50% पे आके खड़े हो जाओगे। सीधा नोट्स टू अकाउंट्स पर जाऊंगा मैं। चलो पुलकित सर, बड़े आराम आराम से करूंगा। टेबल जरूर दिखनी चाहिए पुलकित मुझे, वो उठा के इधर ले आ टेबल। टेबल उठा के थोड़ी सी इधर खिसका ले, कॉपी पेस्ट में होगा ना। हाँ, ताकि बच्चों को दिखाऊं मैं कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो, अब सबसे पहले एथोराइज शेयर कैपिटल ले लो। क्वेश्चन में जाओ, पहली लाइन में लिखा होगा 30,000 शेयर हैं, तो लिख दो वहां 30,000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 150 पर शेयर लिख दो, 45 लाख रुपीज।
इशूड शेयर कैपिटल हमारे पास यहाँ 15,000 ही कहलाएगी। अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है, लेकिन इशूड में 14,000 नहीं लिखेंगे, हम कितना लिखेंगे, 15,000। लोगों को दिए कम, पर हमने इनवाइट किए थे कितने, 15,000। तो इशूड कैपिटल में लिखो पुलकित 50, बतलाया था ना आपको। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैन बी इक्वल टू इशूड कैपिटल और लेस देन, वो कम हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। एट द रेट ऑफ 150 का मतलब 22.5 लाख रुपए हो जाएगा पुलकित ये। उसके बाद आ जाओ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, लिखो सब्सक्राइब, इसमें सारी की सारी पेड अप है, कोई डिफॉल्टर नहीं है। लेकिन हमने 14,000 शेयर दिया लोगों को, तो यहाँ 14,000 लिखेंगे। लिखेंगे क्या, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, क्योंकि एरियर है ही नहीं। और नीचे लिखेंगे 14,000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 150 पर शेयर। तो ये हमारे पास आ जाएगा पूरे 21 लाख। अब उसके बाद लिखो रिजर्व एंड सरप्लस, वर्ड यूज करेगा सिक्योरिटी प्रीमियम, लिखो रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में कर देना फिर। रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर में लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम आपके पास 14,000 शेयर के ऊपर 10 रुपए के हिसाब से पैसा आया है ना, 1,40,000 पे। अब जनरल एंट्री भी देख सकते हो, 1,40,000 पे पड़ा हुआ। 10 से मल्टीप्लाई करो, 1,40,000, ये रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में चला जाएगा बच्चों। वैसे इसी तरह से हम कैश एट बैंक में निकाल सकते हैं, एक बैंक अकाउंट बना सकते हैं इस क्वेश्चन में। वरना मैं तो आपको जुबानी बतला सकता हूं, करके देख लेना घर पे, 22,40,000 आएगा। वैसे लिखने में कोई बुराई नहीं पुलकित, इसका टोटल करने की जरूरत है क्या, कर दे। एसेट साइड में भी इतना बच्चे उतार रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, आज तो इनको पूरा रूप दिखा दे बच्चों को। नीचे लिखो एसेट साइड के अंदर नॉन करंट एसेट्स, फिर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में फिर एक सब हेडिंग डालेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके अंडर में आपके पास आ जाएगा ये यही अमाउंट आएगा, 22,40,000। आप बैंक अकाउंट घर पे जाके बना लेना, आपके पास जनरल एंट्री पड़ी है। वैसे मेरे पास देसी फार्मूले हैं, पर अभी दूंगा नहीं, आदतें बिगड़ जाएंगी तुम्हारी। ये बिल्कुल के सर ने नोट्स जो अकाउंट्स में भी दिखा दे दो, कितने अच्छे हैं सर आप। इनको पता चल गया कि आज सर ने इस क्वेश्चन का पूरा पानी निकाला। ये क्वेश्चन मैंने टू द मैक्सिमम एक्सटेंड करवा के देखो, दिखाया आपको, विद नरेशन, नोट्स टू अकाउंट्स, बैलेंस शीट, जर्नल, नरेशन। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मेरा मूड ज्यादा था। पानी पी लो, मैंने पूरा पानी पिलाया। जाओ पी के आओ, पर पानी इधर से पी। उधर का पानी मैंने इसलिए बंद कर दिया, बच्चे आ नहीं रहे थे, तो पुराना पानी रखा रहता है ना, बरसात का मौसम है, तो मैंने वो जोखिम नहीं उठाई। और ये थ्योरी ज्यादा अच्छी है कि पानी की बोतल बैग में रखा करो। मैं भी रखता हूँ, 24 घंटे पानी अपने साथ रखता हूँ, कभी नोट करूंगा ये। क्योंकि दिन बने मैं तो भूल ही गया पीना। ये तो मुझे अभी याद आया, मैंने भी नहीं पिया था पलाक्षा। मेरा पानी 20 हो गया, आज एक गिलास शॉर्ट हो जाता, रात को गला सूखता। अब आज तो मेरे सब पहुंचे। सुना दिया, इनके काम तो मेरे से ज्यादा यंग है, इनको भी नहीं सुनाई दिया। तुम्हें सुनाई दिया। अब बोलो। ऑनलाइन, मैंने जवाब नहीं दिया, तूने मेरी बात कहा, कोई बात। अभी अभी कंपनी में फिर दोबारा किसी जान डालू, मुझे पता है प्रोडक्शन है, मस्ती खूब मारू। अब नहीं मैं दिल दुखी करता हूँ ना, बस वैसे तुम्हें प्यार से बड़ा होने के नाते समझा देता हूँ। वैसे कह रहा हूं मैं, अब मैं दुखी नहीं करता। मतलब जैसे कोई नहीं पढ़ता ना पढ़े, मुझे क्या फर्क पड़ता है। 36 रुपए महीने के हिसाब से साल में 36,000 रुपये आएगा। अगर 36,000 रुपये आ गया, इसको 10 बच्चों का ऐसा 3,60,000 रुपये बनता है मेरे आने जाने के, मेरे और मैडम के लगभग 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख रुपए की टिकट बनती है कनाडा की, यूएसए, 2.5 लाख।
1 लाख मेरा ऊपर खर्चा होता है, इससे ऊपर होता नहीं, क्योंकि मेरे वहां चेले बहुत है के साथ रह लेते हैं, रिलेटिव है। 3.5 लाख यूएसए कनाडा की हर साल मेरी वो करवा देते हैं, टूर करवा देते हैं बच्चे, तो मुझे तो बच्चों का धन्यवाद करना चाहिए, परी नहीं। भाई ऐसे मुझे कुछ सुनाई देता तुम आवाज। हाँ, मैंने कॉल किया, मैंने बहुत बुरा किया। मैं नहीं करूंगा, अब आज के बाद ना करूँ ना। अच्छा कर लो फिर, ठीक है, फिर करता रहूंगा, चिंता मत करो। मुझे कहोगे कॉल करो, मैं कॉल कर दूंगा, आपका कॉल ना करो, मैं कॉल भी नहीं करूंगा, मुझे क्या पड़ता है, नहीं। अपने दिल को इस उम्र में दुखी करूंगा? मैंने आज अपना बीपी चेक किया, नीचे का मेरा 72 है, जबकि 80 तक होना चाहिए। ऊपर का जो है ना, मेरा इस उम्र में 145 से 50 के बीच में होना चाहिए, आज की तारीख में 130 है। मतलब ठीक हूं मैं अब तक, इसलिए मैं नहीं बढ़ा रहा। चलो आगे। केस ऑफ ओवर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 19 नंबर। आओ, बीच में थोड़ा सा ब्रेक दे दिया आपको। Bright Limited issued 80,000 shares of 10 each, against which it received application of 1,20,000 shares. हमने 80,000, सुनना बच्चों, हमने 80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मांगी, लेकिन लोगों ने हमारे शेयर खरीदने के लिए 1,20,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया। पर ये इसको बोलते हैं केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर ज्यादा शेयर्स के लिए लोग अप्लाई कर देते तो हम 80,000 से ऊपर शेयर अलॉट नहीं कर सकते कानूनी तौर पर। एप्लीकेशन मनी, लिखा ना पूछ, एप्लीकेशन मनी 4 रुपए, अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये क्या कह रहा है? एप्लीकेशन मनी 4, अलॉटमेंट, अच्छा ईच है वो, 4 + 3 + 3, 4 + 3 + 3, ऐसे पैसा मांगा बच्चों, 3 बार 4, 3 3। अब इन्होंने अलग अलग केस दिए हैं, मैं आपको सारे केस समझाऊंगा, आपको अच्छा है, बल्कि कंपनी के सारे रूप धीरे धीरे समझ में आएंगे। अब इस 80,000 के नीचे यहाँ अप्लाइड शेयर लिख देंगे। कितने लिखे? इसको कॉपी भी कर लेना, इतने हिस्से का बस, क्योंकि बार बार में मेरे को कई बार कहीं टेबल वेबल बनाने की नौबत ना आ जाए। सारे केस दे देता है ये आजकल, अब इसको कोई शर्म नहीं है। चलूं आगे। आप ध्यान से सुना, पहला केस लिखो पुलकित, क्या है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज। एक्सेस एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना प्लीज मेरी बात को। हमने 80,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मांगी, एप्लीकेशन कितने के लिए आई? कितनी फालतू हुई? इस 40,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,60,000 का तुम्हारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी फालतू आएगी। और कंडीशन ये कहता है कि उसके शेयर रिजेक्ट कर दो। इन्होंने मेरे यहाँ 100 शेयर के लिए अप्लाई किया और मैंने इनको एक भी शेयर नहीं दिया, तो मुझे इनकी एप्लीकेशन मनी वापिस करनी पड़ेगी। या यूं कह लो, आप सब ने मेरे पास 1,20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, मैंने दूसरी और तीसरी लाइन वालों को 80,000 शेयर दे दिए, और पहली लाइन वालों को मैंने एक भी शेयर नहीं दिया, इनके 40,000 शेयर रिजेक्ट कर दिए। जब इनके शेयर रिजेक्ट कर दिए, तो इनकी जो एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास आई है, तो कंपनी वो पैसा इनका क्या करेगी? वापिस भेजेगी, साथ में रिग्रेशन लेटर भेजेगी, खेद पत्र, कि हमने आपको सॉरी शेयर नहीं देते बोले। आओ, उसको रिग्रेशन लेटर बोलते हैं। और आपको क्या मिलेगा दोनों को? रिग्रेशन लेटर ना मिलते हुए दोनों लाइन वालों को, उसको बोलते हैं अलॉटमेंट लेटर। खुशी के साथ आपको सूचित किया जाता है कि इस नंबर से इस नंबर तक इतने शेयर अलॉट कर दी जाए, कृपया इस डेट तक आप अलॉटमेंट मनी बोल में डिमांड लेटर होता है ये। अलॉटमेंट का डिमांड लेटर बोलते हैं, इसको यहां पर मिलता है। लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब नरेशन नहीं लिखूंगा, अब मेरे समझाने पे ध्यान रहेगा प्लीज, पूरी तरह से लिखते भी रहो। मेरी जान पूरी खाओ, जहां समझ में नहीं आता, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जो मर्जी पूछो। इधर देखो, इधर देखो, हमारे पास पैसा तो 1,20,000 से बनाया ना एप्लीकेशन का, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 4,80,000 रुपये में, 4,80,000। और उसके बाद अगली एंट्री क्या करेंगे? ध्यान से सुनना, बुक में इलिस्ट्रेशन में या इलिस्ट्रेशन देख के जो टीचर पढ़ाते हैं उसकी अगली एंट्री 2 एंट्री कर देते हैं, कुछ नहीं करनी, दो सिंगल एंट्री कंपाउंड एंट्री मारेंगे। क्या? सुनना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक। कुछ पैसा वापस भी तो करना है ना, प्यार से करूंगा, ध्यान से सुनो। एप्लीकेशन में कितना पैसा पड़ा है? लिखो या 4 लाख से। आप लोगों को शेयर कितने देंगे, ऊपर जाओ, 80,000, 80,000 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 3,20,000।
और बाकी जो 40,000 शेयर का पैसा 4 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई करो, हाँ कर दे, बच्चों को समझ में आएगा नहीं, इज इक्वल टू लगाएगा नहीं। ये आपको जो ब्रैकेट में लिख करके दे रहे हैं ना, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ये आपने बोर्ड में भी लिखा। यहां हम सिर्फ आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए लिखे। हाँ ना करो। इसने मांगा क्या, सारी एंट्रीज मांगी है प्रभु? जनरल एंट्री फॉर अलॉटमेंट ऑफ क्या, कहाँ लिखा है? केस वन के ऊपर पास द आज जनरल एंट्री। एंट्रीज फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन ईच, बस केवल यहीं तक मांगी है इसने, आगे की एंट्रीज नहीं मांगी, तो मैं क्यों दूंगा? क्या चीज है? कुछ नहीं, आप शेयर्स कितने दोगे लोगों को, उनका पैसा यहाँ ट्रांसफर कर दो। इसमें से फालतू शेयर्स कितने बने, उनका रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल फुल्ली रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब होता है जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, वो फुल्ली रिजेक्ट, उनको शेयर्स नहीं, उनके पैसे वापस कर दो, बैंक से पैसा निकल। बोलो, आगे बढ़ो। आओ अब सेकंड केस, यही यो का यो टीप दो नीचे, ऊपर वाला, बिल्कुल केस अलग बना करके समझाओ, क्योंकि और आप कंडीशन लिख दिया करो बस। इसको ऑफ द रिकॉर्ड लिख लो, तुम ऑफ द रिकॉर्ड करते रहो, बच्चों को 1-1 मिनट का टाइम दे दो, कोई बात नहीं। क्योंकि कम पढ़ाऊंगा लेकिन अच्छे से पढ़ाऊंगा, कंपनी का बेस बन गया तो फिर आपको आगे की चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। इन बातों पे दिमाग थोड़ी लगाएंगे हम फिर बाद में, 1 हफ्ते के बाद। कहो तो आगे चल दूं, अगली लाइन पढ़ो। अगली लाइन क्या है, सब बच्चे पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड। प्रोराटा का मतलब था प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली का मतलब क्या है, मेरी बात जुबानी वैसे समझो। माना कि मैंने 2 लाख शेयर्स के लिए आपको कहा कि आप अप्लाई कर दो, आपने कर दिया 3 लाख के लिए, तो अब मैंने किसी की भी एप्लीकेशन फुल्ली रिजेक्ट नहीं करी, मैंने 3 लाख वालों को 2 लाख शेयर दे दिए, रेशो क्या बनी? रेशो बनाओ इसमें, जीरो उड़ा दो, 3:2। इसका मतलब क्या है, जो 3 शेयर अप्लाई करते हैं उसका 1 शेयर रिजेक्ट कर दिया और 2 शेयर दे दिए उसको। तो जो 30 शेयर अप्लाई करेगा उसके 10 शेयर रिजेक्ट कर दूंगा, 20 शेयर दे दूंगा। जो 300 शेयर अप्लाई करेगा उसके 100 शेयर रिजेक्ट कर दूंगा, उसको 3:2 में सबको दे दूंगा। तो अपने आप ही 3 लाख वालों को 2 लाख शेयर चले जाएंगे, 1 लाख उनके रिजेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अप्लाई किया और उसकी एप्लीकेशन पूरी रिजेक्ट हुई, यही मतलब हुआ। और शेयर जब सबको मिले हैं, अब हम ये कह रहे हैं कि भी आप आना कि आप किसी का पैसे मेरे पास फालतू आ गए, इन्होंने 4,000 रुपये दे दिए और फीस है इसकी 3600 रुपये, और मेरे पास 400 है नहीं, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि तो अगले महीने मुझे 400 रुपये कम दे देना। तो जो प्रोराटा अलॉटमेंट होती है, क्या होती है, तो जो आपकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी बच जाएगी हमारे पास 40,000 शेयर की, हम वो पैसा वापस नहीं देंगे। वो पैसा अलॉटमेंट मनी के टाइम पर ड्यू करते, एडजस्ट करते, उतना पैसा आप कब दे दें। क्या करना उतना पैसा, कैसे करेंगे फिर? आओ मुर्गी से लिखो, क्या लिखोगे? पहली एंट्री तो सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 1,20,000 शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से 4,80,000। सब बच्चे सीरियस रहेंगे, फुल कंसंट्रेशन के साथ बात को समझेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यहां तक लिख लिया सबने? ऐसे एक बात बतलाओ, हमने क्या किया, इन 1,20,000 जिन्होंने अप्लाई किया शेयर सबको दिए, लेकिन उनको 80,000 शेयर दे दिए, 40,000 शेयर रिजेक्ट कर दिए, सबको प्रोपोर्शनेटली दे दिए। तो शेयर होल्डर तो सारे बने ना, बस इनका जो 40,000 शेयर का पैसा हमारे पास फालतू है, अब वो पैसा बैंक से वापिस से बोलो, तो वो कहां एडजस्ट हो जाएगा? शेयर होल्डर के। तो शेयर होल्डर को उतना पैसा वो कब देंगे? तो क्या एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही रोक दो। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, एप्लीकेशन में कितना पैसा पड़ा है? चालू ही। लेकिन शेयर्स कितने दिए आपने उनको, जरा ऊपर देख के बताओ, ऊंचा बोलो। 80,000 को 4 से मल्टीप्लाई करके लिखो यहाँ। देखो डेबिट कार्ड में फर्क आ गया, कौन से वाला आया? जो शेयर हमने रिजेक्ट करे उसको बोलते हैं पार्शियली रिजेक्ट करो, वो फुल्ली रिजेक्ट नहीं हुई। तो यहां पर करना पड़ती है, इसके नीचे यहाँ 40,000 इंटू 4, ठीक है ना, 1,60,000। ये पैसा कहाँ एडजस्ट करना चाहते हो, ऊंचा बोलो।
पूछा बोलो। ये डिफिकल्ट टू शेयर अलॉटमेंट, जहां एडजस्ट करना चाहते हो। इसका मतलब इतना पैसा बैंक में उस टाइम 1,60,000 कम आ जाए। कैसे आएगा अगली क्लास में बताऊं। यही बात तो बता रहा हूं, क्या मैं ये कह रहा हूं आपको। आपने मेरे को 4,000 रुपए दिए, 4,000 रुपए दिए आपने, 36 रुपए फीस है, बाकी कितने बचे आपके? 400 वापस कर नहीं रहा हूं। उसको मैंने क्या लिख दिया आगे? अक्टूबर फीस। सितंबर है, क्या लिख दिया उसके आगे? अक्टूबर फीस। यहां पर वो किस बात के हैं? अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट किस सी बात बताई? ये बात पल्ले पड़ी। नाम ही तो लिखा है उसका कि मैंने ये वो मान दिया। तब से यही समझा रहा हूं मैं। बोलो। तीन बच्चों से पूछो बोल के। ऋषिता, नंदनी और सक्षम, तीनों बच्चे जल्दी से ऑडियो ऑन करो, बोलो मुंह से। आगे सर समझ। आगे सर समझ। सक्षम खन्ना। जी सर। पास का मैं तेरी। मुझे लगता है लंच नहीं किया, नवरात्रे तो परसों से शुरू होंगे। नहीं सर, मुझे समझ नहीं आया। चलूं? इससे आगे चलो बोल के। नेक्स्ट केस। इनको करने दो, आप अपना किया करते रहा करो, करके तब नीचे उतारा है। केस लिख दो क्या है। सारे बच्चे पढ़ लो केस अगला। एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स वर रिफ्यूज अलॉटमेंट एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेशन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इतनी जल्दी आना नहीं चाहिए, पागल है ये। देता है तो मैं कर दूं। अब इसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। इतना सारा तो बस थोड़ा इसको डाउन, थोड़ा इसको डाउन। बच्चे है ना, देखो यहाँ लिखो, क्योंकि शेयर अप्लाई हल्का लिखेंगे, हो सकता है थोड़े से आगे से काम चल जाए। और यहाँ लिख फिर शेयर रिजेक्टेड, यहाँ लिख शेयर अलॉटेड। बस इतना लिख, आगे मैं सोचूंगा। रिटर्न की तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। रिटर्न तो लिखना ही पड़ेगा। एक्सेस एप्लीकेशन। चलिए पूरी ठीक है। चलो इधर देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो चीज बड़ी सस्ती बना दूंगा। दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर मैं क्या कर सकता। बाद में तो दिमाग तो मेरे पास तो लगा नहीं, उतारने को लगा लो। कॉपी पेस्ट करने से दिमाग नहीं कुछ के ऊपर। मैं सारा दिन करता हूँ कैमरों पर, तो समझ में आ गया। इधर तो पहली लाइन पढ़ो, ऊपर की तूती आवाज में क्या कहता है बस। Application for 20,000 shares were rejected. 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन पूरी तरह रिजेक्ट हो। टोटल शेयर कितने आए थे एप्लीकेशन? 1,20,000, उसमें से 20,000 से कर लो। एप्लीकेशन 20,000 और रिजेक्टेड तो 20,000 रिजेक्ट। अगर बिल्कुल रिजेक्ट हुआ है तो क्या उनका पैसा रख सकते हो आप? पूछा बोलो। नहीं, तो उनको कोई अलॉटमेंट नहीं। तो इस 20,000 से EAM का मतलब है एक्सेस एप्लीकेशन। जो उनका, इनका तो सारा ही पैसा खर्च हुआ है। फिर इस 20,000 को 4 से मल्टीप्लाई करो और ये अमाउंट कितना आया। क्या ये पैसा आप रख सकते हो? नहीं। तो ये आपका पूरे का पूरा रिटर्न होता है। रिटर्न बैंक से वापस कर दो। यस सर। टोटल एप्लीकेशन कितनी है? कितनी निकल गई? कितने बचे लिखो। लैंग्वेज पढ़ो, बुक में क्या लिखा, बाकी रिमेनिंग एप्लीकेशन वर अलॉटेड ऑन द प्रो डाटा बेसिस। मतलब इसका क्या है? इन 1,00,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को हमने 80,000 शेयर दे दिए प्रो डाटा बेसिस पर। कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करी, प्रोपोर्शनेटली रिजेक्ट करी, प्रोपोर्शनेटली अलॉट। इसमें रेशो बना करके देख लो, अलॉटेड में डाल दे। वैसे रिजेक्टेड तीसरे पर करना चाहिए था मैंने। आपने ये फोटो नहीं आने देना, ये याद किया था तो ज्यादा इजी रहेगा। वैसे फर्क कुछ नहीं पड़ता, ये तो हमारी अपनी पर्सनल क्रिएशन। इनमें आप रेशो बना सकते हो, 5:4 की रेशो बनेगी। जो 5 से अप्लाई करेगा उसको 4 दे दीजिए, रिजेक्ट। जिसको पार्शली अलॉट करते हैं और पार्शली रिजेक्ट करते हैं, जब तक क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए उसका पैसा वापिस है नहीं करते। जो बात तुमने अभी पूछी थी, वो पैसा कहाँ एडजस्ट हो जाएगा? तो बोलो। चलो अब आप यहां पर कितने शेयर आपके रिजेक्ट हुए? 20,000 से 10,000 रुपए के हिसाब से एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हुआ? 80,000। ये 80,000 रुपये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या लिखो?
ऑन शेयर होल्डर। जिसके बिल्कुल रिजेक्ट हुए उनका पैसा वापस कर दो, जिसके पार्सली रिजेक्ट हुए उनको कहां रिजेक्ट कर दो, बोलो, चलो। अगर ये बात समझ में आई, अभी उतारना मत, जो बच्चा उतारेगा वो बच्चा घूम जाएगा। आपको सही बता रहा हूं, आपको पता ही नहीं, इस समय मैं बहुत आगे की चीज पढ़ा रहा हूँ, तो किसी ने दे दिया शुरू, पर मैं मजाक मजाक में लेता हूँ हर चीज, बच्चे को समझ में आए खेल खेल। आओ अब एंट्री देते हैं, आप इसको 1 मिनट के लिए भूल जाओ, मेरी बात को सुनो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने कितने सेल्स की एप्लीकेशन आई, पूछा बोलो, कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 4,80,000। हाँ ना करो, अच्छे से समझ में आया। अब इसके बाद आ गया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। पहले एंट्री मार दूं, आपको सिंपल बताया था, जितने शेयर अलॉट के शेयर कैपिटल में कर दो, टू शेयर कैपिटल। कुछ पैसा आप अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर रहे हो, कुछ वापस भी कर रहे हो, तो टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक अमाउंट कितना कितना आएगा टेबल में देख, टेबल बताएंगे, थोड़ी जगह रखना इंटू करने की, ब्रैकेट में सबका इंटू करना आज। अभी इनको एक हफ्ता ऐसे पढ़ाओ ताकि इनके दिमाग में, खोपड़ी में, पढ़ने वाले बच्चों के तो बैठ जाए, ये बात करने पड़ी। आप बताओ यहां देखे कितने शेयर हो गए, कैपिटल में ट्रांसफर कर दो ये पैसा, 80,000 इंटू 4, 3,20,000 में ट्रांसफर। अब यहां देखो फुल्ली रिजेक्ट कितना हुआ आपका, 20,000 को 4 से मल्टीप्लाई करके 80,000 रुपए बैंक से निकाल दो। मैं क्या कह रहा हूं, तू क्या कर रहा है, मैं फुल्ली रिजेक्ट की बात कर रहा हूँ। 20,000 जो पैसा वापस कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई करो, 80,000 रुपए बैंक से निकालो। और जिनके पार्शियल रिजेक्ट हुए थे 20,000, उनका पैसा कहाँ एडजस्ट करोगे, तो 20,000 को 4 से मल्टीप्लाई 80,000। मेरी ये टेबल आप सच मानो, कंपनी में ऐसी वर्किंग आपको दे दूंगा, सीए लेवल के क्वेश्चन भी मेरी वर्किंग निकाल करके आपके सामने फेंक देंगे, ये गारंटी है मेरी। बस आप सीख लो मेरे से, मेरा अपना मूड होता है कंपनी को पढ़ाने। मैं 2 मिनट शांत रहूंगा। 1,20,000 शेयर का पैसा आया, एप्लीकेशन का वो ट्रांसफर करना है, शेयर 80,000 दोगे, 4 से मल्टीप्लाई करके 3,20,000 रुपये कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। 20,000 शेयर बिल्कुल रिजेक्ट हुए हैं, उनका पैसा वापस कर दिया। 20,000 पार्शियल रिजेक्ट हुए हैं, उनका पैसा एडजस्ट कर, एडजस्ट करना मतलब अलॉटमेंट पे एडजस्ट, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं सोचो। आज भी समझ में आया बेटा, आज आगे भी। सर। आगे सर। कस्मे अग्रवाल, यस सर, आ गया। हर्षित, यस सर आ गया। प्रियांशी, यस सर आ प्रियांशी, गया। प्रियांशी, हाँ जी सर आ गया समझ। पंशुल, यस सर पंशुल, आ गया। यस सर। रिदम, यस सर, आ गया समझ। परवराज, यस सर आ गया। पुण्य, यस सर आ गया। स्वीटी। जी सर, आ गया समझ। अगर आपको मेरे ऐसे ऐसे क्वेश्चन समझ में आएंगे ना, कंपनी आपको समझ में नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। कंपनी को आसान बना दूंगा मैं, पर कंपनी एक ऐसा चैप्टर है, आखिरी क्वेश्चन तक इंटरेस्ट बना रहेगा, आपको लगेगा सर आज फिर नई चीज बतला दी, आज फिर नई चीज बतला दी। इसलिए बी रेगुलर और प्रैक्टिस करो, बी रेगुलर और प्रैक्टिस करो। जो बच्चे 12th के बाद कॉमर्स स्ट्रीम को किसी भी तरह से टच में रहने के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे, उन बच्चों को बहुत सीरियस रहने की जरूरत है। कोई लाइन ऐसी नहीं जिसमें आप ये चैप्टर को फेस नहीं करोगे डायरेक्ट। पुलकित सर, क्वेश्चन इसका फोर्थ पार्ट, आज मैंने ज्यादा ना पढ़ाने का फैसला किया, बस ये फोर्थ पार्ट करवा के क्लास छोड़ दूंगा, या रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, उतार रहे हैं बच्चे, 2-3 मिनट में कोई फर्क नहीं। आपके थोड़ा टेबल को ठीक कर लेना पुलकित है, वो भी ठीक है, लेकिन वो थोड़ा कंफर्ट में रहेगी, जो अलॉटमेंट पहले कर ले, रिजेक्ट तीसरे नंबर पे ले आए।
तू इतना बना ले वो कॉलम, फ्रीज करके उसको। क्या कर सकता हूँ फोर्थ पार्ट, किसी का थोड़ा बहुत रह भी जाएगा तो उतार लेंगे। चलो देखो सामने, अब फुर्की सर पढ़ेंगे, पहले पहले केस को प्लीज पढ़ लो, लैंग्वेज को दिमाग में फीड कर लो, फिर मैं सामने बोर्ड पे आऊंगा, स्क्रीन पे फिर बाद में देखना। पढ़ो फुर्की। Application for 10,000 shares were refused allotment. बच्चों सुना मेरी बात, क्या कहता है, 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन बिल्कुल रिजेक्ट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, फिर क्या करेंगे, इनका पैसा 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना वापस करोगे, दिमाग में फीड कर लो। आगे बोलो गुरकीत। Applications for 10,000 shares were allotted. The shares applied. इसका मतलब क्या है, जिन्होंने हमारी कंपनी में 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, सौम्या नहीं सुन रही है, फिर बाद में कहेगी पॉइंट मेरे को दोबारा एक्सप्लेन कर दो, सजा मेरे को दोगे। जिन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको 10,000 शेयर्स दे दिए, मतलब फुल अलॉटमेंट कर दी, ना इसकी कोई एडजस्टमेंट है, ना इनका कोई पैसा वापस कर। फुल अलॉटमेंट का तो मतलब यही होता है। आगे बढ़ो। And pro rata allotment was made to the review. देखो बच्चों, ओवर सब्सक्रिप्शन के 3 केस होते हैं। बोलो कितने होते हैं। केस नंबर 1, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन या एक्स आर फुल्ली रिजेक्ट। जितने फालतू सेल्स के लिए एप्लीकेशन आ गई उनको पूरी तरह रिजेक्ट कर दो, एंड रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन आर फुल्ली एक्सेप्टेड, एलोटेड, जो पहला केस था। फिर दूसरा क्या था, सबको प्रोराटा अलॉटमेंट कर दो, आ जाए। तीसरा था क्या था, इन सब का मिक्सचर, सम ऑफ द एप्लीकेशन आर रिजेक्टेड, सम आर अलॉटेड फुल्ली, एंड रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन आर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस। मिक्सचर हो जाता है, ये वो वाला है। देखो जरा इसमें हम क्या करेंगे, आराम आराम से समझो। सबसे पहले अंकित क्या लिखा हुआ था, Applications for 10,000 shares were refused allotment. लिखो 10,000 शेयर्स, नो अलॉटमेंट, ये बात हुई ना। तो क्या लिख दिया हमने, 10,000 रिजेक्टेड होंगे। 10,000 से 4 रुपए के हिसाब से कितना पैसा आया, क्या करूं इसका पैसा, लिख दो रिटर्न। देखो आपको कितना बढ़िया, अब पहले से ज्यादा समझ में आएगा। और अगली लाइन जो है वो लिखता है कि उनको फुल अलॉटमेंट कर दी, मतलब इधर देखो, जिन्होंने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको कितने शेयर दिए, कोई रिजेक्ट हुआ क्या, जब कोई रिजेक्ट नहीं होता इनकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ही नहीं, तो एडजस्टमेंट और रिटर्न का कोई सवाल पैदा नहीं। चलो देख के बताओ कितनी एप्लीकेशन निकल गई टोटल, बोलो। 20,000 आई कितनी थी, 20,000 घटा दो, बाकी कितनी बची, एक कोई आंटी। इनको क्या किया तुमने, प्रोराटा का मतलब इनको कितने शेयर दे देंगे, 80। टोटल कितने देने से, 80। 10 दे नहीं चुके हो तुम, अगर इनको 80 देंगे तो 90,000 दे दिए जाएंगे। आप देखो 80,000 देने तो 10,000 दे चुके हो, अब कितने और दे सकते हो, तो 10:7 की रेशो में दे दिए, पार्शियल लोडेड पार्शियली रिजेक्ट। जब पार्शियली लोडेड पार्शियली रिजेक्ट होता है, क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड एट द टाइम अलॉटेड। पर एक बात याद रखना, मैं टीचर हूं, अभी भी मैं भाषा पूरी नहीं बोल रहा हूँ, ये लैंग्वेज आगे फंसूंगा मैं इस लैंग्वेज में, जब फंसूंगा इसमें कुछ चीज ऐड कर दूं। पर आज की तारीख में यही बोलना आपको, 90% प्रॉब्लम यहीं से निकलेगी, 10% बाकी आएगी, तब तक तुम्हारा दिमाग खुल चुका होगा। तब ये बात समझ में आई ना। यहां कितनी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, 30,000 का 4 रुपए के हिसाब से एक्सेस कितना हुआ, सारे बच्चे सोच के बोलो इस पैसे का क्या करोगे, कहां करोगे। एक बात बताओ, परी जो तुम पूछ रहे थे, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि एडजस्टमेंट में 1,20,000 करना है, तो शेयर अलॉटमेंट के सामने 1,20,000 लिख देंगे, वापिस 40,000 करना है, बैंक के सामने लिख देंगे, और जो 80,000 सेल्स का 4 रुपए के हिसाब से 3,20,000 कैपिटल के सामने लिख देंगे। ये टेबल बनने के बाद एंट्री में अमाउंट भरना, तो मैं कुछ भी गलत है, कोई मुश्किल नहीं, जैसे आओ आप जुबाने कर सकते हैं, लिखो के साथ बैंक अकाउंट डेबिट। अभी एक सेकंड लिख, आप मत लिखो, धैर्य मान जाओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,20,000 से 40 रुपए,
कितने रुपए के हिसाब से, 4 रुपए के हिसाब से 4 लाख के बाद में बता दें। 1 मिनट फालतू लग जाएगी, वो तो समझ के तो जाओ बात। ये तो लगे कि हाँ क्लास हुई है। बोलो बात समझ में आई। पूरी एंट्री मार दो, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैप टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। वापस में जाना एडजस्टमेंट और ट्रांसफर नहीं होना। कैपिटल में जाने को बोलते हैं ट्रांसफर, अलॉटमेंट में जाने को बोलते हैं एडजस्टमेंट, बैंक में होता है रिटर्न। लैंग्वेज भी पकड़ो। 4,80,000 रुपए लिखो, 80,000 सेल्स का 4 रुपए के हिसाब से यहां डाल दो, ज्यादा कुछ नहीं। 10,000 सेल्स का आपने क्या किया था, बिल्कुल रिजेक्ट किया था, यहां डाल दो। 10,000 सेल्स का डालोगे, वैसे तो इसका डिफरेंस जो आएगा वो यहाँ आएगा, वरना आप एडजस्टमेंट यहाँ देख लो कितनी, तो सीधा हमारा 1,20,000 भगवान भी आपके क्वेश्चन। चलो वंश, इतनी गर्मी थोड़ी आती मुझे पढ़ाने में, क्लास के बीच में पढ़ाने का आनंद कुछ और होता। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है बच्चों से, कोई आदेश नहीं दे रहा हूं, अपने भले में चाहे एक टाइम का खाना आपको छोड़ना पड़े। जितना काम मैंने अपने हाथ से आज करवाया, 18 और 19 दो ही क्वेश्चन किए, मैंने सोच भी नहीं सकता मैं एक क्लास में इतना कम पढ़ाऊंगा, पर आज पता नहीं क्यों मैंने कहा कम ही पढ़ा। 18 और 19 केवल यही दो क्वेश्चन आपको रिपीट करने हैं, जो जो बच्चे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपको होमवर्क में दे रहा हूं, बस मैं खुद संभालूंगा आगे की बागडोर। मंडे ट्यूसडे से सब बच्चे सीरियस हो जाएंगे। जिनका अगले हफ्ते कोई पेपर है और उनकी मजबूरी है, वो पर्सनली नहीं आ सकते, उनको मैं ऑनलाइन की परमिशन दे दूंगा। बट बस अगले मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ऐसा कर लो, फ्राइडे सैटरडे से एवरी स्टूडेंट विल बी वेरी सीरियस इन माय क्लास। अगले हफ्ते सैटरडे संडे में पुलके सर आप एक्स्ट्रा क्लास दे देंगे, और लेकिन absent कोई नहीं रहेगा क्लास से। आप MWF वाले बच्चे ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं। TTS वालों ने फिर भी अपनी सिंसियरिटी दिखाई है। जो यहाँ MWF वाले बच्चे बैठे हैं वो सोच लो, मेरे वो ज्यादा दिमाग में घुसे हुए हैं इस टाइम कि वो सीरियस नहीं है। उनको मैं अगले हफ्ते से क्लास में देखना चाहूंगा। चलो क्लास खत्म कर दो। करते हैं हम लोग।